लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके साथ ही अब बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 5 सीटों पर प्रचार तेज हो गया। 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, जबकि 2 सीटें लालू यादव की पार्टी आरजेडी लड़ रही है। हालांकि इस बात की चर्चा हो रही है कि अब तक तेजस्वी यादव कांग्रेस की किसी भी सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। तेजस्वी ने पिछले 14 दिनों में 46 चुनावी सभाएं की है, लेकिन एक भी सभा उन सीटों पर नहीं की जहां कांग्रेस लड़ रही है। तेजस्वी यादव तीसरे चरण की खगड़िया सीट पर सीपीएम और चौथे चरण की बेगूसराय सीट पर सीपीआई तक के लिए वोट मांग चुके हैं, लेकिन दूसरे चरण में 3 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस को उनका इंतजार है। पहले चरण की 4 सीटों पर आरजेडी लड़ रही थी, जिनके लिए प्रचार करने कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज दूसरे चरण से ही हुआ है। पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे बीते दिन कटिहार आए, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रमुख का राज्य में पहला चुनावी कार्यक्रम था, लेकिन एकजुटता का सांकेतिक दिखावा तक करने तेजस्वी नहीं पहुंचे। तेजस्वी बीते दिन बांका, पूर्णिया, दरभंगा, उजियारपुर गए, जहां से आरजेडी लड़ रही है। बता दें, कांग्रेस और आरजेडी के बीच लोकसभा सीट बंटवारे में काफी झिकझिक हुई थी। पूर्णिया और कटिहार सीट पर तो भयानक तनाव भी देखने को मिला था। कांग्रेस को लालू ने काफी तरसाकर 9 सीटें दी, जिसमें 2 पार्टी के नेता नाराज हो गए। तेजस्वी की पार्टी में भी बगावत देखने को मिली। पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव और बुलो मंडल आरजेडी छोड़कर चले गए, क्योंकि उनकी सीटें कांग्रेस को चली गई थी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में पहली रैली करने आज भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर दूसरे चरण की वो सीट है जहां से कांग्रेस लड़ रही है। कटिहार में खड़गे की रैली हो गई है। खड़गे की सभा में तेजस्वी तो नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी के आने या नहीं आने से महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी की लेटेस्ट केमिस्ट्री साफ हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।